डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा साइबर ठगी के शिकार। ठगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का पीए बनकर झांसा दिया और धोखे से ऐंठे 10,000 रुपए। विश्रामपुर थाने के सामने कांग्रेस का अनिश्चितकालीन धरना, देर रात तक प्रदर्शन। जिला उपाध्यक्ष पर आर्म्स एक्ट के विरोध में आज पहुंचेंगे भूपेश बघेल और सिंहदेव। रायगढ़ में अब शुरू होगी फॉरेंसिक जांच की सुविधा। पहले बिलासपुर भेजे जाते थे सैंपल, अब रेप और मर्डर जैसे गंभीर मामलों की जांच में आएगी तेजी। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मास्टरमाइंड रिटायर्ड आईएएस निरंजन दास को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। 30 करोड़ कमीशन लेने का है आरोप, कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। छत्तीसगढ़ के 20 जिलों में भीषण हीट वेव। रायपुर में पारा 45.7 डिग्री पहुंचा। राजनांदगांव सबसे गर्म। आंधी बारिश की संभावना के बीच नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच ने दुर्ग में सिंगल यूज प्लास्टिक विशेषकर डिस्पोजल पानी पाउच पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर आबकारी विभाग के समक्ष प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि चखना सेंटरों में ऐसे प्लास्टिक का धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है, जिसे तत्काल बंद किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मंच ने शराब की पुरानी बोतलों में नए रेट लगाकर बेचे जाने का भी विरोध किया। आबकारी विभाग का कहना है कि शराब निर्धारित दर पर बेची जा रही है और प्लास्टिक पर पूर्व में भी कार्रवाई की गई है। यह प्रदर्शन दोनों मुद्दों पर जनहित की आवाज उठाने के लिए आयोजित किया गया था। स्वाभिमान मंच के कुछ लोग आए हुए थे यहाँ पे और वो मांग कर रहे थे कि आता में जो प्लास्टिक डिस्पोजल चल रहा है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि जब इसके ऊपर कई बार हम लोग कार्रवाई भी की है और जुर्माना हुई है उसमें, और लगातार जांच करते रहते हैं। और इनकी एक और मांग थी कि शराब की शीशियों पर दूसरा स्टिकर लगा करके बेचा जा रहा है। तो इसमें नए साल से जिसमें शराब का रेट बढ़ता है तो डिपो से ही उसमें नया रेट का स्टिकर चिपका कर भेजा जाता है और उसी के हिसाब से बेचा जा रहा है। तो यदि इसमें कुछ गलत मिलता है तो जाँच करके और कार्रवाई करवा लेंगे इसमें। स्वाभिमान मंच आज विभिन्न मुद्दों को लेकर के आबकारी विभाग ज्ञापन देने आए थे और मांग रखे थे और हम लोग ने इसका विरोध प्रदर्शन किए। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच लगातार कुछ बिंदुओं पे हम इनको ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। मैं आपको कुछ बिंदु पर आकर्षित करना चाहूँगा। इनमें से एक है, जितना भी दुर्ग जिला के आधा सेंटर है वहाँ पे नियम के अनुसार आधा सेंटर में पानी पाउच और डिस्पोजल बैन है और हमने इनकी जानकारी इन्हीं विभाग से निकाला और इसके बाद हमने ज्ञापन दिया कि आपके संरक्षण में खुलेआम आधा सेंटर में पानी पाउच और डिस्पोजल बिक रहा है। स्वाभिमान दुर्ग पुलिस ने दिल्ली से एक अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के सरगना नासिर हुसैन को गिरफ्तार किया है। सुपेला थाना अंतर्गत नेहरू नगर क्षेत्र में हुई करोड़ों की चोरियों का पर्दाफाश हुआ। आरोपी के कब्जे से हीरे के आभूषण, सोना, नकदी और एक कार सहित लगभग 20 लाख रुपए का माल बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए दिल्ली के शाहीन बाग में बकरा विक्रेता और जनगणना अधिकारी बनकर भेष बदला। यमुना एक्सप्रेसवे पर 150 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से भाग रही कार का 300 किलोमीटर तक फिल्मी अंदाज में पीछा करने के बाद आगरा रोड पर घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया। आरोपी ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ में करोड़ों की चोरियों को कबूल किया है। जिसकी पतासाजी के दौरान में पहले मेरठ से एक चोर और एक सुनार एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।
और अन्य जो मुख्य कुख्यात आरोपी था नासिर हुसैन, ये इसके बारे में ये जानकारी थी कि ये दिल्ली में रह रहा है, परंतु इसके बारे में कोई निश्चित पता ठिकाना के बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि स्थानीय स्तर पर भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। इसलिए पुलिस ने पहले उस इलाके में जो शाहीन बाग इलाका और मदनपुर खादर इलाका आता है, जो सकरी गलियां हैं और घनी आबादी है और बहुमंजिला इमारत है, इस इलाका में छुपे रहने की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसकी पतासाजी के दौरान में पहले मेरठ से एक चोर और एक सुनार, एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। और अन्य जो मुख्य कुख्यात आरोपी था नासिर हुसैन, ये इसके बारे में ये जानकारी थी कि ये दिल्ली में रह रहा है, परंतु इसके बारे में कोई निश्चित पता ठिकाना के बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि स्थानीय स्तर पर भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। इसलिए पुलिस ने पहले उस इलाके में जो शाहीन बाग इलाका और मदनपुर खादर इलाका आता है, जो सकरी गलियां हैं और घनी आबादी है और बहुमंजिला इमारत है, इस इलाका में छुपे रहने की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसकी एमसीबी जिले के भरतपुर विकासखंड के बहरासी गांव में युवक से मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। जनकपुर पुलिस ने मामले की जांच कर दोनों पक्षों पर बलवा सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। यह घटना दाना पानी होटल के सामने हुई, जहां अनूपपुर से आए युवकों और स्थानीय युवकों के बीच रमदहा वाटरफॉल घूमने के दौरान विवाद हुआ था। विवाद बढ़ने पर बहरासी में दोनों पक्ष भिड़ गए, जिसके बाद मारपीट हुई। पुलिस सभी आरोपियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई कर रही है। कल दिनांक को एक सोशल मीडिया पर एक मारपीट की घटना जो वायरल हुई है बहरासी के अटल चौक के पास, उसकी जनकपुर के द्वारा पुलिस के द्वारा जांच तस्दीक किया गया, जिसमें पता चला है कि अनूपपुर से 4 व्यक्ति रमदहा वाटरफॉल में पिकनिक मनाने के लिए आए हुए थे। कुछ लड़के, लोकल लड़के जनकपुर और भरतपुर के, वो भी रमदहा वाटरफॉल में पिकनिक मनाने के लिए गए हुए थे, जहां इन दोनों पार्टियों के बीच में आपस में वाद विवाद और झगड़ा हुआ, जिसके बाद अनूपपुर से आए हुए एक दीपक शुक्ला जी हैं, जिनके साथ इनका मारपीट हुआ था, और वहां पर अपने जो एक जनकपुर के लड़का है उसको हल्की सी चोटें आई हुई थी। कल दिनांक छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत ने भरतपुर सोनहत विधानसभा की विधायक रेणुका सिंह को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रेणुका सिंह मुख्यमंत्री बनने वाली थी और उन्होंने मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनने के लिए उनकी सिफारिश भी की थी। डॉक्टर महंत ने यह भी कहा कि जब तक उन्हें कोई पद नहीं मिलेगा वे कुछ काम नहीं कर पाएंगी। यह बयान तब आया है जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने एक कार्यक्रम में भाजपा युवा मोर्चा के जिला महामंत्री मनोज साहू ने रेणुका सिंह के विधानसभा क्षेत्र से गायब रहने की शिकायत की थी। देखिए, ये मेरे लायक प्रश्न नहीं है। वो विपक्ष में रहती हैं, विपक्ष से यहाँ जीती हुई विधायिका हैं, मुख्यमंत्री बनने वाले थे। मैंने मुख्यमंत्री जी से उनकी सिफारिश भी की है विधानसभा में कि इनको मुख्यमंत्री नहीं तो मुख्यमंत्री बना दो। तो जब तक बेचारी कुछ बनेंगे नहीं, काम हम नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य पर तीखा हमला बोला है। महंत ने कहा कि स्वामी रामभद्राचार्य भाजपा के प्रचारक हैं और वे केवल भाजपा का ही प्रचार करने के लिए चिरमिरी में रामकथा कहने आए हैं। महंत ने स्पष्ट किया कि वे ऐसे किसी व्यक्ति को ना तो जगत गुरु मानते हैं और ना ही गांव का गुरु, इसलिए वे उनसे आशीर्वाद लेने नहीं जाएंगे। यह बयान स्वामी रामभद्राचार्य के रामकथा के लिए छत्तीसगढ़ आगमन के संदर्भ में आया है, जहां वे भाजपा एजेंडे को बढ़ावा देने का आरोप झेल रहे हैं। नहीं जाएंगे। वो भाजपा के प्रचारक हैं और सिर्फ भाजपा का प्रचार करने आए हैं। ऐसे लोगों को न मैं जगत गुरु मानता न गांव का गुरु मानता। चाहे तो दिखा दीजिए और सुना दीजिए, नहीं जाएंगे। वो भाजपा एमसीबी जिले के मनेन्द्रगढ़ में सुरभि पार्क में पिछले 5 महीनों से एरोबिक जुम्बा फिटनेस क्लास का आयोजन हो रहा है, जो स्थानीय लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हो गई है। यह क्लास हर रविवार सुबह आयोजित की जाती है और लोगों को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। संगीत और नृत्य के माध्यम से होने वाला यह फिटनेस सेशन शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साथ साथ मानसिक तनाव को भी कम करता है। इस अनूठी पहल को चैनपुर बटालियन के एआईजी संजय शर्मा निःशुल्क संचालित कर रहे हैं, जो मनेन्द्रगढ़ जैसे छोटे शहर में बड़े शहरों जैसा फिटनेस कल्चर ला रहा है।
म्यूज़िक के साथ में या संगीत के साथ में किया गया कोई भी अभ्यास इसके अनेक फ़ायदे हैं। एक तो एंडोर्फिन नाम का एक आपका हार्मोन पैदा होता है जो आपको प्रसन्नचित्त रखता है। 1 घंटा यदि आप लगातार करते हैं, 40 मिनट ही करते हैं, 40 मिनट आप लगातार यदि एरोबिक्स या जुम्बा करते हैं तो आप 340 से लेके 500 कैलोरी तक बर्न कर सकते हैं। आपके शरीर का लचीलापन बन रहता है, बहुत सारी बीमारियों से दूर रखता है ये, अनेक फ़ायदे हैं इसके। तो इसको निश्चित रूप से घर में, बाहर में, कहीं भी किया सकता है। तो ये इसको जनवरी के अंत में हम लोगों ने प्रारंभ किया था इसको, और ये प्रत्येक रविवार को यहाँ हो रहा है। फिलहाल खबरों में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।